Hello student, welcome to UKG online classes, class 5th, subject social studies, chapter 4 climatic zones. In this chapter we read about the climate, weather and factor influencing climate. हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक. So altitude, latitude and distance from the sea, winds and humidity. There are some factors influencing climate. So today we will discuss about question answer. Question number first, name any two factors affecting the climate. कोई भी दो फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से हमारी जलवायु प्रभावित होती है. आंसर लैटिट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हॉटेस्ट क्लाइमेटिक जोन. सबसे ज़्यादा गर्म वाला जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है. आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या आप टोरेड जोन भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज बेंगलुरु कूलर दैन चेन्नई. जो बेंगलोर है वो चेन्नई से ज़्यादा ठंडा क्यों है. बेंगलुरु इज कूलर दैन चेन्नई बिकॉज ऑफ हायर एल्टीट्यूड. जो बेंगलुरु है वो चेन्नई से ज़्यादा ठंडा एरिया इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर क्षेत्र है, क्योंकि वो वहाँ पर माउंटेन वाला एरिया या फिर ज़्यादा अर्थ के अकॉर्डिंग ऊंचाई है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द क्लाइमेट इन दिल्ली. दिल्ली की जलवायु कैसी है. आंसर इट इज़ वेरी हॉट इन समर. गर्मियों के दिनों में गर्म होती है. एंड बिकम्स वेरी कोल्ड इन विंटर. और ठंड के समय सर्दियों के दिनों में ठंडी होती है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द एयर इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में हवा कैसी होती है. आंसर लू इज़ द हॉट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. लू जो गर्म हवाएं होती हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर चलती हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन क्लाइमेट. आंसर क्लाइमेट इज कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. मीन्स जलवायु एक, अगर हम बात करें कि जलवायु जो वो एक लंबे समय के अंतराल पे होती है. किसी भी प्लेस का जलवायु वो मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए सेम रहती है. या तो वहाँ पर ठंड होती है या फिर गर्मी होती है. सो क्लाइमेट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. जो जलवायु है वो हमारे पर्यावरण का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है. इट डिटरमाइंस आवर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड वे ऑफ लाइफ. वेदर चेंजेस आर रैपिड. जो जिसकी वजह से हमारा जो खाना पीना है या कपड़े पहनते हैं हम, हमारे घर बने होते हैं, फिर हमारे जीवन जीने का तरीका, वो सब कुछ हमारे जलवायु पर डिपेंड करता है. वेदर चेंजेस आर रैपिड. और जो मौसम होता है वो तेज़ी से चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो स्लो चेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. वेदर मौसम और जलवायु के बीच में अंतर बताइए. आंसर द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर फर्स्ट, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम्स. जो मौसम होता है वो किसी भी जगह पर या किसी भी जगह की और उस के समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है. पर्टेन टू अ स्मॉलर एरिया. यह छोटे क्षेत्र से संबंधित होता है. फॉर एग्जाम्पल लोकेलिटी और सिटी, या किसी भी शहर में या फिर किसी भी जगह पर. थर्ड, वेदर चेंजेस आर रैपिड. जो मौसम होता है वो ज़्यादा जल्दी चेंज होता है. क्लाइमेट इज कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड. जलवायु लंबी अवधि में सामान्य औसत मौसम की स्थिति है. मीन्स जो जलवायु होती है वो किसी भी मौसम कंडीशन के अकॉर्डिंग उस जगह पर लंबे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. पर्टेन टू अ लार्जर एरिया. यह लंबा ज़्यादा क्षेत्र से संबंधित होती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ऑफ केरला, यानी कि केरला का उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र. क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो. जो जलवायु होती है वो स्लो चेंज होती है, यानी कि धीरे धीरे चेंज होती है, ज़्यादा समय के बाद में चेंज होती है.
हाउ डज द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द क्लाइमेट? एल्टीट्यूड किसी भी जगह की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? एल्टीट्यूड आंसर एल्टीट्यूड रेफर्स टू द हाइट अबव सी लेवल्स। जो एल्टीट्यूड होता है वो किसी भी जगह की हाइट को रेफर्स करता है समुद्र तल से। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट अबव सी लेवल्स। सी लेवल से जो हाइट के अकॉर्डिंग जगह होती है माउंटेन्स वाले एरिया में, वहाँ पर नीचे से तापमान बढ़ते हुए ऊपर जाकर घटना स्टार्ट हो जाता है। दिस मेक्स द हायर एरियाज टू हैव लोअर टेम्परेचर देन द लोअर एरियाज। ऐसे एरिया में जो तापमान नीचे ज़्यादा होता है वो ऊपर जाकर वो क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? जो हवा होती है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करती है? The winds affect the climate because they create the way hot and cold air is moved around. When winds come a mountain, they are forced to rise. They lift the clouds up as they go up, and the clouds are usually forced to drop their rain. हवाएं होती हैं वो जलवायु को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे गर्म और ठंडी हवा को चारों ओर ले जाती हैं। जब हवाएं पहाड़ों पर आती हैं तो वे उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वे बादलों को ऊपर उठाती हैं और ऊपर उठाने के बाद में आमतौर पर क्या करती हैं, बारिश होने के लिए मजबूर कर देती हैं, क्योंकि जो बादल बनते हैं वो हमेशा माउंटेन एरिया से ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्लाइमेट विल अ कोस्टल टाउन्स एक्सपीरियंस, गिव रीजन्स। आंसर्स मीन्स जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय वाले शहर होते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसे प्रभावित करता है। सो आंसर, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट एज वाटर टेक्स मोर टाइम्स टू कूल द हीटिंग ड्यू टू द हीट कैपेसिटी of ocean, and when it gets heated the air above it also gets heated while it relatively cools slowly, thus it have moderate climate than inland areas. तटीय क्षेत्र वालों में जो जलवायु होती है वो मध्यम होती है, बिकॉज ऐसे एरिया में जब हवाएं चलती है तो उसकी वजह से जो पानी होता है गर्म तो जल्दी होता है लेकिन ठंडा होने में ज़्यादा समय लेता है, जिसकी वजह से पानी को ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद फिर से वो जैसे मौसम शाम के समय फिर से जैसे पानी ठंडा होता है और जब सन की रेज दोबारा से पानी के ऊपर पड़ती है तो उसको फिर गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसकी वजह से वहाँ का जो तटीय क्षेत्र का तापमान होता है वो मॉडरेट होता है इनलैंड अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में। थैंक यू।